बनने से पहले ही जहां समाप्त होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। जिस राज्य में कभी लोकसभा की 18 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी, आज वहां पर खाता खुलने पर आफत है। कैसी स्थिति हो गई है, कैसी स्थिति बरकरार थी और कैसी स्थिति खराब होती जा रही है। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल की राजनीति की। वो सीट जहां भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, वो सीट जहां भारतीय जनता पार्टी अपने मुश्किल दौर में भी सम्मानजनक और अच्छे खासे वोट हासिल किया करती थी, वो सीट जहां पर तृणमूल कांग्रेस की लहर में ममता बनर्जी की आंधी में भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि वो सीट एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस के पास यानी कि ममता बनर्जी के पास चली गई है। आपको बता दें कि पूरे देश में चर्चा इन दिनों उपचुनाव के नतीजों की है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के जब नतीजे आए तो पूरे देश में इसको लेकर विश्लेषण और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। और चर्चा 2 सीटों की ज्यादा रही। एक तो उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव हुआ, और दूसरा पश्चिम बंगाल का धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र जहां पर उपचुनाव हुआ। समझिए कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक विष्णुपद रॉय की यह सीट थी। उनके निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। कायदे से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहां पर सहानुभूति लहर दिखनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जानी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सीट को हार गई और तृणमूल कांग्रेस का कब्जा हो गया। और वैसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति पर इसका क्या असर दिखाई दे रहा होगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चा तेज है कि लोकसभा की 42 सीटें हैं इस राज्य में। 2019 में जब चुनाव हुए लोकसभा के, तो बड़े आश्चर्यजनक तरीके से पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 18 सीटें, जी हां 18 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। लेकिन आज क्या स्थिति परिस्थिति है आपके सामने हम आपको बता देते हैं। जिस धूपगुड़ी सीट पर उपचुनाव हुए थे वो प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मजबूत किला रहा है। जिस दौर में बीजेपी ना के बराबर हुआ करती थी बंगाल में, सीपीएम का शासन हुआ करता था, सीपीएम का दौर हुआ करता था, जब तृणमूल कांग्रेस भी एक अदद जीत के लिए तरसती थी पश्चिम बंगाल में, उस दौर में धूपगुड़ी में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही मजबूत किला हुआ करता था। 1991 की बात कर ले, जब सीपीएम का गढ़ था पश्चिम बंगाल, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी को 14,000 वोट मिला करते थे। 14,000 वोट 1991 में, आप इसका महत्व समझ सकते हैं। 1996 में बीजेपी को 21,000 वोट आए थे, लगभग 21,000 वोट धूपगुड़ी में। 2016 में तृणमूल कांग्रेस की आंधी में 36,000 वोट आए थे। और 2021 में जब विधानसभा के आम चुनाव हुए पश्चिम बंगाल में, तो 1,04,688 वोट जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। विष्णुपद रॉय का कब्जा हुआ था, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां पर चुनाव हरवा दिया था। बाद के दिनों में परिस्थिति क्या हुई कि तृणमूल कांग्रेस ने यह सीट उनसे छीन ली। और पश्चिम बंगाल में चाहे तृणमूल कांग्रेस कितनी भी मजबूत रही हो, ममता बनर्जी चाहे कितनी भी मजबूत रही हो, उनके लिए यह बड़ा कमजोर इलाका माना जाता था। धूपगुड़ी का इलाका बड़ा कमजोर था तृणमूल कांग्रेस के लिए। तृणमूल कांग्रेस सिर्फ एक बार यहां पर चुनाव जीती, 2016 में सिर्फ एक बार। तृणमूल कांग्रेस कई बार से लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतती आ रही है, लेकिन धूपगुड़ी सीट पर सिर्फ 2016 में मिताली रॉय यहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी, तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनने में कामयाब हुई थी। लेकिन 2023 में उपचुनाव होता है और उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है। अब समझिए कि इंडिया गठबंधन अभी एकजुट भी नहीं है पश्चिम बंगाल में। सबसे बड़े फैक्टर को समझना होगा कि नेशनल लेवल पे शीर्ष स्तर पर तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों के नेता और कांग्रेस ने इस बात पर समझौता कर लिया है कि हमें आने वाले वक्त में एक होकर चुनाव लड़ना है इंडिया ब्लॉक के तहत, इंडिया गठबंधन के छत के नीचे। लेकिन उपचुनाव को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। यहां पर तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही थी, लेफ्ट यानी कि सीपीआईएम के कैंडिडेट भी सामने थे और सीपीआईएम के कैंडिडेट को कांग्रेस का समर्थन भी हासिल था। हम आपको बता दें कि यहां पर जो स्थिति रही लेफ्ट पार्टियों की, लेफ्ट के जो उम्मीदवार थे ईश्वर चंद्र रॉय, उनको लगभग
14,000 के करीब वोट हासिल हुए हैं। जी हां, 14,000 के करीब वोट उनको मिले, यानी कि यहां पर इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं था, तब यह परिस्थिति हुई और भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव हार जाती है। और अगर इंडिया एकजुट हुई, आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल आपस में मिलकर एक साथ चुनाव लड़ते हैं, तृणमूल कांग्रेस भी होती है, लेफ्ट पार्टियां भी होती है, कांग्रेस पार्टी भी होती है, तो समझिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या होगी। भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा की 18 सीटें हैं। जी हां, 42 में 18 सीटें। क्या स्थिति होगी अगर इंडिया गठबंधन साथ आया तो, और अगर इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ तो राजनीति के जानकार, राजनीति के विश्लेषक मानते हैं कि खाता खुल जाए पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का तो बड़ी बात होगी। 1-2 सीटें निकल जाए तो बड़ी बात होगी। 18 सीटों के प्रदर्शन को दोहराना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो इंडिया गठबंधन के लिए यह बड़ी खबर भी है और एक चेतावनी भी है, संकेत भी है। मात्र 4-4,500 वोटों से इंडिया की जीत हुई है और इंडिया को यह चेतावनी है कि आपको एकजुट होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। और अगर आप एकजुट हुए तो बीजेपी कहां होगी पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर, अता पता भी नहीं चलेगा। और अगर इंडिया गठबंधन को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता गंभीर हैं तो उन्हें पश्चिम बंगाल में साथ आना ही होगा। बीजेपी सीटें जीत जाए उससे बेहतर होगा कि लेफ्ट को कुछ सीटें मिल जाए, कांग्रेस पार्टी को कुछ सीटें मिल जाए। ईगो को किनारे रखना होगा, पुरानी बातों को भूलना होगा और समझना होगा कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।